गए हैं। उपेंद्र, बड़ा ये कहा जा सकता है अपडेट है ये, क्योंकि पंचायत चुनाव की एक और तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए चारुल, बिल्कुल जिस तरीके से धामी सरकार को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है, जिस तरीके से पहले भी हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि रोस्टर जो है वो जारी करने से पहले जो है कोई भी आदेश जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है और पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो तारीखें हैं वो तय हो चुकी है। और उसके बीच एक बड़ी खबर जिस तरीके से अब आई है कि हाईकोर्ट ने चुनाव पर जो है फिलहाल के लिए रोक लगाई है, क्योंकि जो आरक्षण पर जो रोस्टर जो जारी होता है उसका प्रकाशन जो है वो सरकारी गजट में जो है वो नहीं किया गया, जो कि बड़ी चूक जो है वो मानी जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये देखा गया है कि अब हाईकोर्ट ने जो है चुनाव पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। और ऐसे में अब ये सूत्रों का हवाले से ये खबर मिल रही है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अब रोक लगाई है, तो ऐसे में अब फिर से जो है एक आरक्षण नीति जो है वो तय की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से जो कार्यक्रम तय किए गए थे उन फिर से जो है वो कार्यक्रम जो है वो तय किए जाएंगे, यानी कि नए तरीके से अधिसूचना जो है वो जारी की जा सकती है। इसको लेकर अब जो है राज्य चुनाव आयोग फिर से जो है चुनाव प्रक्रिया पर जो है वो काम करेगी। साथ ही पहले देखिए बिल्कुल ये माना यह जा रहा है कि अब फिर से जो है चुनाव की तारीखों पर भी फिर से जो है वह मंथन किया जा सकता है और नोटिफिकेशन जारी होने तक जो है फिलहाल इस पर जो है रोक जो है वो लगाई गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक रोस्टर जो है वो जारी नहीं हो जाता और सरकारी गजट पर उसका प्रकाशन नहीं किया जाता तब तक जो है फिलहाल जो है कोई भी कार्रवाई चुनाव से संबंधित जो है वो नहीं की जाएगी। यानी कि साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि कल से जिस तरीके से जो नॉमिनेशन फाइल होनी थी उस पर कोई काम नहीं होगा। साथ ही साथ जो अन्य सारे जो तारीखों का जिस तरीके से ऐलान जो किए गए थे, चुनाव प्रचार से संबंधित तमाम सारे जो कार्यक्रम तय किए गए थे, वो कोई भी कार्यक्रम फिलहाल जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि राज्य चुनाव आयोग जो है इस स्थिति में क्या कुछ कदम जो है वो उठाती है और साथ ही साथ सरकार जो है वो किस तरीके से कोर्ट में जो है अपने पहलुओं को जिस तरीके से जो रखेंगे, क्योंकि 3 दिन का पहले भी समय जो है कोर्ट की ओर से रखा गया था कि रोस्टर पर जो है स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। इसको लेकर पहले भी समय दिया गया था कि 3 दिन के अंदर जो है आरक्षण पर जो है अपनी स्थिति जो है सरकार साफ करे, लेकिन इस पर जो है कोई भी स्थिति साफ न करने के बावजूद जिस तरीके से सरकारी गजट में जिस तरीके से प्रकाशन इसका नहीं किया गया, उसके बाद अब फिर से जो है एक तो सरकारी गजट में इसका प्रकाशन जो है वो करना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि जो तारीखें जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो तय की गई थी चुनाव की, उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। जिस तरीके से 2 चरणों में पहले चुनाव की प्रक्रिया कोई रिएक्शन अभी तक आ की पाया गई है थी, क्या वह 1 चरणों में जो है वो चुनाव होंगे। देखिए अभी सरकार की ओर से कोई भी रिएक्शन जो है उस पर नहीं आया है, लेकिन अभी जिस तरीके से अभी कुछ ही मिनट पहले जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से यह खबर मिली है कि हाईकोर्ट ने जो है जिस तरीके से चुनाव पर जो है वो रोक लगाई। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाती, क्या कुछ जो है रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में अपने सौंपती है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो राज्य चुनाव आयोग है वो अब किस तरीके से काम करती है और साथ ही साथ जो कार्यक्रम जो अभी जो तय अधिसूचना जारी करने के बाद जो आचार संहिता लगी थी, साथ ही साथ जो कार्यक्रम तय किए गए थे उसमें किस तरीके से बदलाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग जो है वो करती है। लेकिन ये देखना होगा क्योंकि फिलहाल के लिए जो है पंचायत चुनाव पर फिर से जो है वो रोक लग गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।